वेलकम स्टूडेंट्स। ये ऑफलाइन में लेक्चर मैंने एक्सप्लेन किया था। जस्ट टू रिवाइज यू, आज मैं फिर आपके लिए कर रही हूँ ऑनलाइन में। लेसन नंबर 30 है बी अ नेटिजन। तो यहाँ पे नेटिजन किसको कहा गया है, देखिए। हैव यू सीन और यूज द कंप्यूटर? कंप्यूटर्स हैव ब्रॉट अबाउट मेनी चेंजेस इन द वे वी डू थिंग्स। वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर वर्ल्ड इज इंटरनेट और नेट। तो ये है कंप्यूटर्स के बारे में। आप लोग ने कंप्यूटर्स देखे हैं, आजकल के सारे बच्चों को पता है। तो कंप्यूटर्स ने काफ़ी सारे चेंजेस हमारे लाइफ में लाया है, काफ़ी अमेजिंग हो चुका है। कंप्यूटर जो वर्ल्ड है, दैट इज़ द इंटरनेट और द नेट। तो इंटरनेट बहुत ही मस्त हो जाता है कंप्यूटर में जो काम करते हैं। दे आर यूजिंग द कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एंड ऑल, इवन द मोबाइल्स एंड ऑल। So it has become a must for nowadays. A network is a system of tubes, wires, cords, etc. which are all connected to each other. The internet or the net is the network of computer. तो इंटरनेट क्या है वो, द इंटरनेट और द नेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, यानी बहुत सारे कंप्यूटर्स का नेटवर्क है। तो नेटवर्क का मतलब क्या है? ए नेटवर्क इज ए सिस्टम जिसमें सिस्टम्स ऑफ ट्यूब्स है, वायर्स है, रोड्स है, एक्सेट्रा। दे आर कनेक्टेड। ये सारी चीज़ें क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इंटरनेट या नेट इज ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। इट लिंक्स थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स और स्मॉलर नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर्स विथ वन अनदर। यानी यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इट्स अ स्मॉलर से नेटवर्क विथ वन, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं इंटरनेट से। इट इज़ सो लार्ज दैट मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड कैन यूज इट इन द सेम टाइम। यानी इंटरनेट के द्वारा क्या है, एक ही वक्त में बहुत सारे लोग अपने कंप्यूटर्स का या लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक साथ काम वो कर सकते हैं। तो इंटरनेट में क्या है, एक ही वक्त में बहुत सारे लोग कनेक्ट हो जाते हैं और अपना काम करते हैं। इंटरनेट मेक इट पॉसिबल फॉर कंप्यूटर यूजर टू गेट और सेंड इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली। तो इंटरनेट क्या करता है, अपने आसान बना देता है कंप्यूटर यूज़ करने वाले को तो कुछ भी इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए या लेने के लिए। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू लॉग ऑन, दैट इज़ गिव इंस्ट्रक्शन टू योर कंप्यूटर टू स्टार्ट द यूजिंग द इंटरनेट। देन यू मे सी ऑन द नेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड। तो क्या है, इंटरनेट क्या है, पॉसिबल क्या है, कंप्यूटर यूज़र को कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए रहेगा तो आप आसानी से हासिल कर सकते। सिर्फ इतना है कि आप कंप्यूटर ऑन करने के बाद उनको लॉग ऑन का कमांड दिया जाता है। जो लॉग ऑन होने के बाद तो आप अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर आपका इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है और वो स्टार्ट हो जाता है। देन यू मे सी द नेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए रहता है वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। इंफॉर्मेशन मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, यानी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए रहता है वो हो सकता है टेक्स्ट में, मतलब ऐसे वर्ड्स में लिखे होंगे, या तो पिक्चर्स होंगे, या मूविंग इमेजेस होंगे, या साउंड, स्पीचेस और म्यूज़िक। यानी इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कंप्यूटर द्वारा। आप कंप्यूटर को इंटरनेट से ज्वाइन करने के बाद, लॉग ऑन करने के बाद, यू कैन ऑल्सो सेंड योर ओन इंफॉर्मेशन ऑन द नेट। अपने बारे में जानकारी भी आप इंटरनेट द्वारा भेज सकते हैं। वंस यू आर गैदर्ड और गिवन द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, यू कैन लॉग ऑफ, दैट इज गिव इंस्ट्रक्शन टू योर कंप्यूटर टू गेट डिसकनेक्टेड फ्रॉम द नेट। यानी जब आपका काम हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट से बाहर आ सकते हैं, लॉग ऑफ करके बाहर निकल सकते हैं और अपने इंस्ट्रक्शन को, अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे तो कंप्यूटर क्या होगा, डिसकनेक्ट हो जाएगा अपने इंटरनेट से। द इंफॉर्मेशन इन द नेट इज स्टोर्ड एंड मेड अवेलेबल इन द सिस्टमेटिक वे। वेबसाइट्स आर प्लेसेस ऑन द नेट। तो इंफॉर्मेशन जो है वो नेट में स्टोर हुए हैं, बड़ा ही सिस्टमेटिकली वे में अरेंज किया जाता है, दैट इज़ ऑन द वेबसाइट्स। और बहुत तरह के वेबसाइट्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स मिलके क्या बनता है, वर्ल्ड वाइड वेब बन जाता है। दे आर कॉल्ड एज अ वर्ल्ड वाइड वेब। तो यूजिंग दिस एड्रेसेस, यानी इन सारे वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी लोगों के बारे में, या किसी स्टडीज़ से रिलेटेड आप काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं।
There are special computer programs known as search engine which help us to find the different websites on the World Wide Web. तो एक सर्च इंजन करके एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड अ डिफरेंट वेबसाइट, अलग अलग तरह के जितने भी वेबसाइट्स होते हैं हम उसके बारे में जान सकते हैं. If you type the word or subject on which you want information, the search engine shows on your screen. यानी किसी भी बारे में आपको, किसी भी वेबसाइट के बारे में आपको कोई जानना है तो आपको सिर्फ टाइप करना है उस सब्जेक्ट के बारे में और आपको ऑन स्क्रीन वो सारी चीज़ें सर्च इंजन लिस्ट आउट कर देगा. लिस्ट ऑफ वेबसाइट, आपको बहुत सारे उससे रिलेटेड जितने भी वेबसाइट्स है उस किसी सब्जेक्ट के बारे में जितने भी वेबसाइट्स है वो लिस्ट आउट होगा और फिर आपको उसमें से चूज़ करना है कि आपको कौन सा वेबसाइट चाहिए और उसके बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हो. और जो लिस्टिंग आउट द वेबसाइट्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउजिंग करना और सर्फिंग करना. जिस तरह हम अपने टीवी में सर्फ करते हैं कि कौन से चैनल से, कौन से म्यूज़िक के चैनल से, कौन से मूवीज़ के चैनल से, कौन से इंफॉर्मेटिव चीज़ चैनल से, तो ये सारे लिस्ट होता है, बाद में हम उसमें से चूज़ करते हैं. वैसे ही कंप्यूटर में भी इंटरनेट के द्वारा आप लिस्ट आउट कर सकते हैं और कितने सारे वेबसाइट से वो चूज़ कर सकते हैं. और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी आपको वेबसाइट पसंद है तो उसको क्लिक करके आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. ओके, वेबसाइट इज़ लाइक अ बुक. वेबसाइट को क्या है, एक बुक की तरह होता है या मैगजीन की तरह, बट यू कैन नॉट मेक चेंजेस इन अ बुक वंस इट इज़ प्रिंटेड. यानी ये वेबसाइट क्या है, एक किताब या मैगजीन की तरह है जिसमें हम सिर्फ पढ़ तो सकते हैं, लेकिन जो कि प्रिंट किए हुए चीज़ों को पढ़ तो सकते हैं लेकिन उसमें कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते हैं. सो मेकर्स ऑफ द वेबसाइट कैन अपडेट. तो जो जिन्होंने वो वेबसाइट बनाया है सिर्फ वही ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो उसमें चेंजेस कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. दैट इज़ अपडेटिंग द वेबसाइट. तो यहाँ पे मैं लेसन को हैंड करती हूँ. आई होप यू गॉट इट. व्हाट इज़ नेटिजन? जो लगातार, जो ज़्यादा करके जो कंप्यूटर में काम करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, दे आर कॉल्ड टू बी अ नेटिजन. ओके, बाय, सी यू एंड मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.